हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 5 का स्टडी करेंगे, जहाँ पर हमें 50 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू मिलेंगे, जिसे हम विथ डिटेल स्टडी करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता है। यह कथन सत्य है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। यह भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। यह गलत है। क्यों गलत है? तो नाबार्ड की स्थापना 1984 में नहीं, यह 1982 में हुआ था, 12 जुलाई को, मतलब 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और समिति सही है, शिवरमन समिति की ही सिफारिश पर हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केवल 3। यह तीसरा गलत है, बाद बाकी 2 सही। और यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक, यह पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है। और आपको कमेंट्स करके बताना है कि पृथ्वी दिवस किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो यह कथन सत्य है। वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। यह गलत है। क्यों गलत है? इसमें आधा तो सही है कि 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है, यह सत्य है, जबकि डेनमार्क नहीं, नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, नॉर्वे टॉप पर है, शीर्ष पर नॉर्वे है। तो इसके अनुसार आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। यह सही है, क्योंकि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है 2024 में इसका सम्मेलन। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। यह भी सत्य है। इस मिशन का लक्ष्य 2023 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो यह आपको पता होगा, ये लाइन जिसमें एक छोटी सी एक गलती दे दिया गया था पिछले बार एग्जाम में, मतलब पिछले सेट में, कि ये 5 यहाँ 2030 तक भारत का मिशन 5 मैट्रिक टन रखा गया है, मिलियन हटा दिया गया था। ये स्लाइटली चेंज किया गया था, जिसकी वजह से वह गलत ऑप्शन था। ठीक है, यदि आप देखें तो आपको पता होगा। तो याद रखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। स्लाइटली चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे 2030 तक भारत का लक्ष्य है 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? यह डीआरडीओ ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चयन करें।
भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो यह सत्य है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। यह भी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न एक और न दो। मतलब दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। असत्य क्यों ढूंढना था, क्योंकि यह दोनों ही सत्य है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन तथा ईथर एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड शुरू करने वाली एशिया का पहला देश बन गया है। तो वह देश है हांगकांग। हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में सुमेलित हैं। कौन किस पोस्ट पर नियुक्त किया है उसे टिक करना है। इनमें से कौन सा सही है। जेरेमिया मैनले यह सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह सत्य है। करीना कपूर खान यूनेस्को इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनी है। यह भी सत्य है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना का उप प्रमुख बना है। यह भी सत्य है। तो आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है। तो उन्होंने पुणे में किया है। आपसे सीधी से एक क्वेश्चन पूछ दे, संविधान उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है। तो यह पुणे में किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह गलत है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये यहाँ दोनों गलत है। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वहाँ एक्सचेंज करके दोनों ही कंडीशन गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा रिप्लेस किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा रिप्लेस किया गया है। इसलिए दोनों गलत हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह सही है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। तो यह भी सही है। आपको सत्य कथन ही चूज करना है। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4 सत्य है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और 1 और 2 गलत था। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी या सक्सगाम वैली का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो वह देश है DR कांगो, जो कांगो गणराज्य यह देश हैं। DR कांगो में डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिया है। तो यह देश है चीन। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को भी कर लें। पहला, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जबकि उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। और थॉमस कप जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, उबेर कप जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, दोनों ही मैच को फाइनल में चीन द्वारा इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया गया है।
तो याद रखेंगे, यदि अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ दे जाए, थॉमस कप चीन ने जीता इंडोनेशिया को हराकर, उबेर कप चीन ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। दोनों ही बैडमिंटन से होता है। थॉमस कप पुरुषों में के द्वारा खेला जाता है, जबकि उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? यह बैंक है बैंक ऑफ नामीबिया। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह सत्य है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू जल भेजा है? तो यह देश है श्रीलंका। श्रीलंका में ही माता सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर बनाया जा रहा है और माता सीता की सबसे ऊंची मूर्ति बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह 2025 को घोषित किया है। यहाँ पर स्थित ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखें। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत 127 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह सत्य है। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। ये भी सत्य है। 2023 में इसरो ने 7 को प्रक्षेपण किया और 7 के 7 ही सफल रहा है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 4 रॉकेट पिंड जिसे POEM-2 सहित को उसकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया है। यह भी सही है। तो इस तरह आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्हिटनी गोल्डन अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटनी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सत्य है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुडेंट स्ट्रोक, जिसे हरगिला भी कहते हैं, को बचाने के उसके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह भी सत्य है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। यह भी सत्य है। तो फिर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोची, केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM-46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP-26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ATCM-46 जिसे 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक भी कहते हैं और CEPC-26 जिसे 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति कहते हैं का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह सत्य है। ATCM-46 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह भी सत्य है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था 2023 में, पिछले साल, इसका भी यह थीम था। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा
अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। यह भी सत्य है। इस तरह आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर और 2 क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये तो है ही, साथ ही 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पहला चीज़, जैसे कि आप जानते जगह कि इस क्वेश्चन में लिखा है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 को स्थापित किया जाएगा। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह अंटार्कटिक महादेश में, अंटार्कटिक के पास वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर हमारा 3 पहले से ही अनुसंधान स्टेशन हैं, जिसमें से 2 कार्यरत हैं, एक अब कार्यरत नहीं है। तीनों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे याद रखेंगे। एक है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, जो 1983 में स्थापित हुआ था, जिसका वहाँ पर स्थापना 1983 में हुआ था, जो अब कार्यरत नहीं है। उसके बाद मैत्री और भारती नाम से 2 अनुसंधान स्टेशन हैं जो आज कार्यरत हैं। साथ ही तीसरा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 नाम से अब स्थापित होने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांगई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो वह देश है चीन। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? तो यह है चीन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ करता है, आयात और निर्यात दोनों मिला करके, जबकि सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की घोषणा की शुरुआत की है? तो वह देश है भारत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, उसे चूज करें। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, यह भी सत्य है। यदि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यदि कोई बनना चाहता है तो वह या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। मतलब हाई कोर्ट का कोई भी जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, कम से कम जज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यह कंडीशन भी सत्य है। आगे देखते हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखें इनमें से कौन सा सही है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर हैं, यह सच है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है, यह सच है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और इरिट्रिया इस सूची में सबसे निचले स्थान पर हैं, यह भी सत्य है। तो इसके अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को या
गिल्मो काइनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह फिलिस्तीन के पत्रकार थे। अरेबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही को चूज करना है। यह जो अरेबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 का आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, यह सत्य है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की, यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य की मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार बने हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकाथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्धक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्धक है, यह कथन सत्य है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, यह भी सत्य है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 समुद्री मील प्रति घंटा है, यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। सुल्तान अजमल शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? यह जापान ने जीता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सुल्तान अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों से कितने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किए हैं? तो 75 आगंतुक 75 गेस्ट को इनवाइट किए थे चुनाव देखने के लिए। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्टर इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? कहने का मतलब है कौन सा IIT है जिन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का आविष्कार किया है, उसे बनाया है और उसे अपने नाम से पेटेंट भी करवा लिया है? तो यह IIT है IIT पटना। यह भी एक क्वेश्चन है BPSC के लिए। यदि आप BPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखें। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की हैं? यह विश्व बैंक ने जारी की हैं। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीत लिया है?
यह देश है चीन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन और थॉमस पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जबकि उबेर महिलाओं के द्वारा यह मैच खेले जाते हैं। और दोनों का आयोजन चीन में हुआ था। चीन ने इंडोनेशिया को फाइनल में हरा करके दोनों ही कप अपने नाम किए हैं। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने कैग के सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नेपाल के साथ हुआ है। मतलब भारत के कैग अपने ही समकक्ष नेपाल के जो कैग है उसके साथ ये समझौता किया है कि दोनों देश एक दूसरे से सीखेंगे और अपने देश में ये अच्छे तरह से अपना काम पूरा करेंगे, जिसके लिए दोनों ही देश ने समझौता MOU साइन किए हैं, भारत और नेपाल ने। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो यह बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल हैं? यह है सावित्री जिंदल। और यहाँ पर हमारा 50 MCQ जो करंट अफेयर्स का था यह कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।